आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदुओं में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं केरल में जो घमासान मचा हुआ है लव जिहाद को लेकर। या लव जिहाद के नाम पे एक और जिहाद आ गया है, नारकोटिक्स जिहाद। अभी कुछ दिन पहले एक बिशप ने ये कहते हुए सनसनी मचा दी कि यहाँ पर प्रदेश में ईसाई लड़कियां भी लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। उनका भारी तादाद में धर्मांतरण किया जा रहा है और उनकी जिंदगी नारकोटिक्स से बर्बाद की जा रही है। उन्हें नशे के कारोबार में फंसाया जा रहा है। उसके बाद जितनी वहां पे विपक्ष पार्टियां थी वो सारी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई और कहा कि आपके राज्य में ये सब क्या हो रहा है। वो कांग्रेस जो दूसरे राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ बोलती हुई दिखाई देती है, वो भी सवाल खड़ी करने लगी। सत्ताधारी पार्टी जो सीपीआईएम की सरकार वहां पर चल रही है। इसके अलावा बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मुद्दा ही उठाती आई है। उसके बाद तमाम तरह की इस पे राजनीति शुरू हुई। उसके बाद कल मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक चर्च ने बाकायदा एक बुकलेट, एक किताब प्रकाशित की है और जिसमें बताया कि 9 चरणों में किस तरह से लव जिहाद को फैलाया जा रहा है। हालांकि संगठनों के विरोध के बावजूद जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने माफी मांगी, उनके पदाधिकारियों ने। लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है केरल से, और वो भी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से। सीपीआईएम की सरकार है, विजयन वहां पर मुख्यमंत्री है, वहां पर उनकी पार्टी की तरफ से एक नोट जारी हुआ है जिनकी आगामी बैठक होनी है। उस नोट में यह आशंका जाहिर की है, ये कहा गया है कि जो पढ़ा लिखा समाज है, खासकर मुस्लिम समाज, उनकी जो लड़कियां जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रही हैं, जो स्टडी कर रही हैं, जो हायर एजुकेशन कर रही हैं, उन्हें भी आतंकवाद और सांप्रदायिकता के चक्कर में फंसाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी हमें आशंका है। यानी कि उन्होंने एक तरह से सीधा सीधा उन मुसलमानों पर आरोप गढ़ दिया जिनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर एक तरह से सत्ताधारी पार्टी ने एक इशारा दे दिया कि हो सकता है इनके बच्चे भी, इनकी लड़कियां भी सांप्रदायिक के चक्कर में आ जाएं, आतंकवाद के चक्कर में आ जाएं। कई सारे ऐसे संगठन हैं जो इन्हें फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब इस पर बैठे बैठा फिर से मुद्दा मिल गया कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को और जो भी कोई अन्य दल वहां पर है। उन्होंने कहा कि हमें सबूत दो, अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज है, आपके पास इस तरह की कोई इनपुट है तो हमें उसका जवाब दीजिए, आपके पास ये चीजें आई कहां से। मैं आपको पूरा बयान बता देता हूं कि क्या उस नोट में कहा गया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक पुराना बयान राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने भी ये चीज कभी कही थी। तो पहले आप ये पूरा बयान ध्यान से सुनिए, जो भी इस खबर को देख रहा है वो शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए खबर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें इन्होंने एक नोट जारी किया जिसमें इन्होंने ये कहा है कि लड़कियों को, जो पढ़ी लिखी लड़कियां खासकर हायर एजुकेशन कर रही हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रही हैं, उन लड़कियों को आतंकवाद और सांप्रदायिकता के जाल में फंसाए जाने की आशंका है। ये इनके नोट में है। इन्होंने इस नोट में ये कहा कि जो प्रोफेशनल कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही हैं उन्हें एक वर्ग या आतंकवादी कोई संगठन अपनी तरफ खींच सकता है। इन्होंने एक चीज का और मेंशन इसमें किया कि आरएसएस इस चीज का ज्यादा जिम्मेदार है। वो अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना को पैदा कर रहा है, जिसके चलते ये सारी चीजें हो सकती हैं। एक तरफ आरएसएस को जिम्मेदार बता रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावनाओं को पैदा कर रहे हैं, यानी कि इनसिक्योरिटी फील करा रहे हैं, डर फैला रहे हैं, जिसके चलते ये चीजें हो सकती हैं। तो ज्यादातर इस नोट में 3 बार इस चीज को मेंशन किया कि प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ने वाले, यानी कि जो अच्छे खासे समाज से निकल कर आती हैं, अच्छी एजुकेशन पाती हैं, उन लड़कियों के बारे में इस चीज को ज्यादा कहा गया कि वो हो सकता है कि चरमपंथी आतंकवादी संगठन की तरफ आकर्षित हो जाएं। उनके लिए कोई एक संगठन पूरी कोशिश कर रहा है। ये इनके पास कहां से इनपुट आई, सबसे पहले तो ये सवाल है। और इन्होंने उस समाज पर सवाल उठाया है जो नीचे से ऊपर उठकर गया है, जहां मुसलमानों पर यह आरोप लगता है कि अपने बच्चों को कम पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन अगर पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, अच्छी एजुकेशन दिलाने की कोशिश की जा रही है, तो किस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, वो भी एक सत्ताधारी पार्टी। अगर उनके पास कोई इनपुट है तो वह एजेंसियों के साथ साझा करें, जैसा दूसरी पार्टियों का आरोप है। इस पूरे नोट पर विधानसभा के एक नेता है, जो प्रतिपक्ष के नेता है, वीडी सतीशन, उन्होंने ये कहा कि सीपीआईएम के पास अगर इस बारे में कोई डेटा है, कोई सबूत है, या इस तरह का कोई मामला दर्ज किया गया है तो वो सबके आकर सामने बताए, नहीं तो इस बात को अपनी पीछे ले। उन्हें सीधे सीधे कहा कि एक हो सकता है एक राजनीति हो। अब मैं आपको 2013 का राहुल गांधी का एक बयान बता देता हूं। जब 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि यूपीए की सरकार चल रही थी। उस वक्त राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि 10 से 12 लड़के जो मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ित हैं वो आईएसआई के संपर्क में हैं। उसके बाद इस बयान के बाद उनकी बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। आजम खान से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उन पर हमला बोला और कहा कि इस बयान के लिए माफी मांगे। यहां तक कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और रैली कर रहे थे, उन्होंने भी बुंदेलखंड में अपने भाषण में राहुल गांधी को घेरते हुए बात कहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो उसे साझा करें, एजेंसी को बताएं, नहीं तो आप इस चीज के लिए पूरी कौम से माफी मांगे। आप लोगों ने पीड़ित को बदनाम करने का काम किया था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह बात राहुल गांधी से कही थी कि अगर देश में आतंकवाद पैर पसार रहा है, एसआई के संपर्क में कोई लोग हैं भारत के, तो ये आपका फेलियर है, आपकी सरकार है। उस वक्त वो भी कोई सबूत शायद नहीं दे पाए थे, लेकिन ये बयान बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज यहाँ केरल में सत्ताधारी पार्टी ने दिया है। कुल मिलाकर लव जिहाद पर अब बहुसंख्यक समाज का वोट पाने के लिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी इस कोशिश में लगी हैं कि हमारा वोट ना टूटे, क्योंकि ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनसे आसानी से ध्रुवीकरण हो सकता है। उत्तर प्रदेश इस बात का गवाह है और कई सारे राज्य जहां पर इसी नाम पर वोट मांगने का काम किया जा रहा है। आप लोग जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये अपडेट सामने आ रहे थे, आप लोगों के सामने रखें। जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिए और इस खबर को शेयर जरूर कीजिए।